स्वागतम दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल फार्मा संज्ञान में। आज की वीडियो में हम जानेंगे आज ब्लास्का एम टैबलेट्स के बारे में। ब्लास्का एम टैबलेट्स, इसमें क्या क्या कंपोजिशन पाया जाता है, मतलब इसमें क्या क्या साल्ट के रूप में पाया जाता है और क्या इसका उपयोग होता है, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट होती है और ये दिन में कितने बार लेना होता है। इन सब की डिटेल में जानकारी के लिए वीडियो को बिना स्किप करिए पूरा देखें। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके नाम की। तो इसमें विलास्का एम, विलास्का ने एम के नाम से ये आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाती है। और भी कई पॉपुलर नाम हैं जो आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएंगे, जैसे ये बिलो फास्ट एम या बिलासेफ एम और ब्लास्टिन एम। इसके सिवा और भी कई पॉपुलर नाम हैं जिनसे आपको मार्केट में ये टैबलेट्स मिल जाएगी। अगर इसकी कंपोजिशन की बात करें कि इसमें कौन कौन से ड्रग पाया जाता है, तो इस टैबलेट्स में बिलास्टिन 20 mg तथा मोन्टेलुकास्ट 10 mg, मतलब इसमें दो ड्रग का कंपोजिशन होता है, जिसमें बिलास्टिन 20 mg की स्ट्रेंथ में और मोन्टेलुकास्ट 10 mg की स्ट्रेंथ में पाया जाता है। ब्लास्टिन 20 mg, ब्लास्टिन जो मेडिसिन होती है ये एक एंटी हिस्टामिन ग्रुप की ड्रग है। और जो मोन्टेलुकास्ट सोडियम होता है ये एक ल्यूकोट्रिन एंटागोनिस्ट एंटी अस्थमेटिक मेडिसिन होती है। मतलब ये गले में अगर अस्थमा के कारण कोई सूजन हो रही है या फिर फेफड़ों में सूजन है, उस दौरान इस टैबलेट्स का प्रयोग किया जाता है। अगर इसकी उपयोग की बात करें कि ब्लास्का एम टैबलेट्स का उपयोग किस किस जगह किया जाता है, तो ब्लास्का एम टैबलेट्स के अगर उपयोग की बात करें तो इसके उपयोग बहुत सारी बीमारियों में इसका उपयोग किया जाता है। अगर इसके उपयोग की बात करें तो सबसे पहले इसका उपयोग एलर्जी कंडीशन में, चाहे वो जिसमें स्नीजिंग, मतलब अगर किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा छींकें आ रही हैं या फिर धूल मिट्टी या फिर किसी अन्य कारण से उसको कोई एलर्जी हो गई है, उससे काफ़ी उसको छींकें आ रही हैं, तो इन छींकों को रोकने के लिए उस व्यक्ति को इस टैबलेट्स का प्रयोग करना चाहिए। या फिर ऐसे व्यक्ति जिसमें रनी नोज, मतलब नाक से बहुत ज़्यादा पानी बह रहा है और वो एक हिसाब से कोई मतलब जैसा कि एलर्जी हो गई है, वो उसको किसी धूल मिट्टी या किसी अन्य एलिमेंट से उसको एलर्जी हुई है, तो उस समय भी इस टैबलेट्स का प्रयोग किया जा सकता है। और ब्लॉक नोज, अगर किसी व्यक्ति की जो नाक है उसमें कॉन्जेशन हो गया है, मतलब नाक एकदम बंद हो गई है और उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तो उस दौरान भी इस टैबलेट्स का प्रयोग किया जा सकता है। या फिर ड्राई कफ, अगर किसी व्यक्ति को सूखी खांसी आ रही है तो उस खांसी के दौरान भी इस टैबलेट्स का प्रयोग किया जाता है। और अगर किसी व्यक्ति को स्किन पर किसी प्रकार की कोई एलर्जी है, जैसे उसकी स्किन पर खुजली चल रही है, उस दौरान भी इस टैबलेट्स का प्रयोग किया जा सकता है और इसका जो असर है वो काफ़ी अच्छा देखा गया है। और इसके साथ ही अगर किसी व्यक्ति के स्किन पर लाल लाल धब खुजलाने के बाद लाल लाल धब्बे हो जाते हैं, फिर आर्टिक एरिया हो जाता है। आर्टिक एरिया एक ऐसा रोग है जिसमें उसकी स्किन में खुजलाने पर रेड रेड स्क्रैच हो जाते हैं, उन सबको ठीक करने के लिए भी उसका प्रयोग किया जाता है। और अगर इसकी उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग ऐसे एस्थमेटिक पेशेंट में जिनको किसी कारण से अस्थमा हो गया है या उनकी जो सांस है उन्हें सही से नहीं आ रही है, उनको ऐसा लग रहा है जैसे कि उनकी दम घुट रही है, उस दौरान भी इस टैबलेट्स का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि ये टैबलेट्स एक एंटी अस्थमेटिक टैबलेट्स के रूप में भी काम करती है, क्योंकि इसमें मोन्टेलुकास्ट सोडियम पाया जाता है। और मोन्टेलुकास्ट सोडियम का जो कार्य रहता है वो गले में किसी प्रकार की कोई सूजन हो गई है, अस्थमा के दौरान अगर उसके गले में सूजन हो गई है या फिर उसकी जो सांस नली है वो काफ़ी नैरो हो गई है, मतलब उसको सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, उनमें कोई स्वेलिंग है या फिर उसके लंग्स में कोई स्वेलिंग है जिसकी वजह से व्यक्ति को सांस वो सही से नहीं आ पा रही है, उस दौरान भी इस टैबलेट्स का प्रयोग किया जाता है। अगर इसकी डोज की बात करें कि ये टैबलेट दिन में कितनी बार लेना चाहिए, या
तो अगर इसकी डोज की बात करें तो एक एडल्ट व्यक्ति को ये टैबलेट, एक टैबलेट्स ओडी मतलब एक टैबलेट्स दिन में एक बार, और इस टैबलेट्स का प्रयोग ज़्यादातर शाम को सोते समय करें तो इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा रहता है। और कुछ इसकी सावधानियां भी हैं, जैसे इस टैबलेट्स का प्रयोग 5 वर्ष से छोटे बच्चे में नहीं करना चाहिए, या फिर कोई प्रेग्नेंट लेडीज है उस दौरान भी इस टैबलेट्स का प्रयोग ना करें तो अच्छा है। और अगर कोई ब्रेस्ट फीडिंग मदर है उस दौरान भी इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, या फिर कोई किडनी या लीवर का पेशेंट है जिसको किडनी की कोई सर्जरी हुई है या फिर लीवर में कोई प्रॉब्लम है, उस दौरान भी इस टैबलेट्स का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर इसकी साइड इफ़ेक्ट की बात करें कि इसको लेने के बाद क्या क्या इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं, तो इसके कुछ कॉमन से साइड इफ़ेक्ट हैं जो ज़्यादातर स्वतः ही ठीक हो जाते हैं। अगर इनके साइड इफ़ेक्ट देखें तो जैसे व्यक्ति को हेडेक हो सकता है, मतलब इस टैबलेट्स को लेने के बाद व्यक्ति के सिर में दर्द हो सकता है, या फिर पेट अपसेट हो सकता है, उसको ऐसा लगेगा जैसे कि उसका पेट भरा हुआ है, या फिर ये उसको नोजिया और वॉमिटिंग भी हो सकती है। और ड्राइनेस ऑफ माउथ, उसका जो मुंह है वो काफ़ी सूखा सूखा रहेगा, बार बार उसकी पानी पीने की इच्छा होगी। और इसके साथ ही ये सेडेटिव मतलब कुछ आलस भी लाती है, मतलब कुछ इस टैबलेट्स को लेने के बाद थोड़ी नींद भी आती है या फिर आलस सा महसूस होता है। ये इसके कुछ कॉमन से साइड इफ़ेक्ट हैं। दोस्तों, अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने यूट्यूब चैनल फार्मा संज्ञान को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, तथा इसी के साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें,